इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और पाकुड़ के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव की दया से और साहब दीदी के आशीर्वाद से इस जीवन में शिव मेरे और आपके गुरु हुए। शिव गुरु की शिष्यता इसी विषय पे आज का ये कार्यक्रम भी आयोजित है, जिसमें हम सभी गुरु भाई गुरु बहन शामिल हुए हैं और पहली बार संथाल परगना के इस पाकुड़ जिले में शिव गुरु महोत्सव का आयोजन यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने अथक परिश्रम के साथ बहुत मेहनत के साथ आयोजित की है। उन सभी को मेरा प्रणाम है जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, क्योंकि महादेव के काम में किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। आप एक कदम चलते हैं, वो 1000 कदम चलता है। आप एक आँखों से देखते हैं, महादेव हजारों आँखों से देखता है। हम एक कान है हमारे जो सुनते हैं, परंतु वो महादेव तो लाखों हजारों कानों से सुनता है। तो आज जो भी शिव का शिष्य अपने गुरु की बात कर रहा है, शिव की बात कर रहा है, इसमें महादेव की ही असीम दया सन्निहित है। महादेव की दया ना हो तो हम उनकी बात बोल भी ना सके, कोई सुन भी ना सके। आज महादेव की बात हो रही है, इसके पीछे शिव की इच्छा का ही ये परिणाम है। कभी शिव ने इच्छा की एको हम बहुश्याम, यानी मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, और शिव एक से अनेक हो गए। जब ये धरती बनी भी नहीं थी, ये पृथ्वी ये ब्रह्मांड सब सिर्फ इच्छा में ही निहित थे, और शिव की समस्त शक्तियाँ शिव की इच्छा सुषुप्तावस्था में थी, सोई हुई अवस्था में थी। एकमात्र शिव और एकमात्र माँ काली को अघोर और अघोरा कहा जाता है। जब दुनिया बनी भी नहीं थी तो ये अघोर रूप में, यानी बिना तरंगों के सारी शक्तियाँ हैं, परंतु सुषुप्तावस्था में है, सोई अवस्था में है। इस अवस्था में वो विद्यमान है और उस सुषुप्तावस्था में एक दिन ऐसा हुआ है, एक घटना होती है। शिव की एक इच्छा ये भी होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उनकी इस इच्छा में इतना बल है कि उन्होंने सोचा और पृथ्वी दुनिया बनने लगी। आकाश बना, हवा बनी, आकाश वायु अग्नि बनी, जल बना, पृथ्वी बनी, मिट्टी बनी। शिव की इच्छा में इतना बल है कि मात्र उनके सोचने से न जाने ऐसी कितनी दुनिया बन रही होगी, रह रही होगी और टूट रही होगी, हम नहीं जानते। परंतु शिव की उस इच्छा में ही बल है कि आज करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु बना के चल रहे हैं। ये मेरी इच्छा से नहीं हुआ, ये आपकी हमारी इच्छा से नहीं हुआ है, ये उनकी इच्छा से हुआ जिनकी इच्छा में बल है, जिसके आदेश में बल है। इस कालखंड में आपने सुना अभी लगातार जिस कार्यक्रम में लगभग सभी वक्ताओं ने शिव की शिष्यता और इस कालखंड में शिव शिष्यता के आने के पीछे साहब और दीदी का जो आगमन है उसके बारे में बात की। मैं नहीं जानती कि आप साहब दीदी के बारे में क्या जानते हैं,
लेकिन मैंने अपने जीवन में ये देखा है, जो मैं अपनी आंखों से देखकर बैठी हूँ। साहब ने कहा भी है बार बार कि मैं नहीं कहता सुनी सुनाई, मैं कहता हूँ आँखन देखी। इन आँखों से जिनको देखा, साहब को, दीदी को, ये साहब और दीदी कौन है ये मैं नहीं जानती कि आप जानते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने अनुभूतियाँ सुनी और हमारी आपकी भी अनुभूति है। हम किसी से कहते हैं कि शिव को गुरु बना लो, वो बना लेता है। हम किसी से कहते हैं कि मन ही मन कहिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर लीजिए, और वो मन ही मन ये कहने लगता है। उसके मन ही मन कहने का परिणाम है, रिजल्ट है, परिणाम ये है कि उसके लौकिक और पारलौकिक कष्ट दूर हो जाते हैं। लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। ये ताकत, ये ऊर्जा न मेरी है न आपकी है, जिसने कहा है उसकी नहीं, जिनके द्वारा निश्रित हुई है, जहां से ये प्रारंभ हुआ है, ये ताकत तो उसकी काम कर रही है, ऊर्जा तो उसकी काम कर रही है। मेरे आपके बोलने से नहीं होता। हम बोल किसकी बात रहे हैं, महत्व इस बात का है हम क्या बोलते हैं। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, लेकिन इन तीनों सूत्रों का निरूपण करने वाले कौन हैं? इन तीनों सूत्रों को बताने वाले कौन हैं और उनके जीवन में इसको घटित करने वाले कौन हैं? यानी ये ऊर्जा का केंद्र शिव स्वयं है। उनकी इच्छा से ही आज वो गुरु बने हैं, उनकी इच्छा से ही हम आप शिष्य बन रहे हैं, उनकी इच्छा से ही कोई मेरी बात को सुनता है, उनकी इच्छा से ही उसके जीवन में परिणाम आते हैं। इसमें न तो मेरा कुछ लगा है न तो कुछ आपका लगा है। हमने बस इतना किया है कि इस संदेश को एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक पहुंचाया है। लेकिन संदेश ये है साहब हरिनानंद जी का, ये बात है साहब हरिनानंद जी की, जो हम और आप दोहरा रहे हैं। दोहराने वाले की भी ऊर्जा लगती है, परंतु मूल ऊर्जा उनकी लगती है जिनकी ये बात है। और साहब ने अक्सर अपनी चर्चाओं में ये कहा कि शिव क्या है, शिव का तत्व क्या है। शिव आवेश रहित आवेश है। आवेश रहित आवेश यानी पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरी ऊर्जा उसी शिव में है, परंतु वो एकदम आवेश रहित है। सारी शक्तियां उन्हीं से निश्रित है, सारी शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है, परंतु शक्तियों के जनक होने के बावजूद महादेव परम शांत हैं। शांति की विश्व मूर्ति है वो, करुणावतारम है वो। हमको आपको कुछ मिल जाए तो अहंकार और अकर इतना बढ़ जाता है कि हम दूसरों से मदद भी लेने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दूसरे से कैसे कहें, किसी से हम मदद कैसे मांगे। परंतु देखिए, जिसके अंदर सारा का सारा आवेश है, जिसके अंदर सारी की सारी शक्ति है, वो शिव भोला बन के बैठा है। कोई भी जाकर जल चढ़ाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। हम भी इंसान हैं, शिव की रचना है, हम में भी कुछ ताकत है, हमारी इच्छा में भी बल है, परंतु हमारी इच्छा का बल थोड़ी दूर तक ही काम करता है, ज़्यादा दूर तक काम नहीं करता। जिस तरह हमारे घर में हम बल्ब जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है, पंखा चलने लगता है, कूलर चलने लगता है, एसी चलने लगता है, पूरा घर जगमगाने लगता है और हम कहते हैं कि बिजली आ गई, और अगर वो कट गई तो अंधेरा छा जाता है। ऐसा होता है हमारे घर में, रोज होता है। अगर बिजली कट गई तो अंधेरा छा गया, बिजली आ गई तो रोशनी आ गई। देखिए, बल्ब तो लगा है आपके घर में, स्विच बोर्ड पे तो स्विच लगे हुए हैं, परंतु अगर करंट ना हो, ऊर्जा का संचरण ना हो, बिजली ना हो,
तो आपके घर के लगे पंखे पंखे ही लगे रह जाएंगे, चलेंगे नहीं। ठीक वैसे ही शिव की शिष्यता हो या भगवान शिव के समग्र स्वरूप, शिव ऊर्जा का भी अक्षय स्रोत है, परंतु आवेश रहित है। महादेव क्या है? अप्रतिम शिव की शिष्यता क्या है? महादेव देवों के भी देव हैं। देवों के देव यानी जितने भी देवी हैं, जितने भी देवता हैं, उन सब के भी देवता कौन है? महादेव। शिव योगियों के भी योगी हैं। जितने भी योगी हैं संसार में, उन सब के योगी, योगेश्वर, महायोगेश्वर शिव स्वयं हैं। जितने भी साधना करने वाले लोग हैं, चाहे वो कौल साधना हो या कोई भी साधना हो, महाकौलेश्वर कौन है? शिव स्वयं है। नटराज हैं, विश्वमूर्ति हैं, 3 आंखों वाले त्रयंबक हैं, और न जाने क्या क्या है। संसार जिसकी भी कल्पना कर सकता है, शिव सब कुछ है, परंतु आवेश होते हुए भी आवेश दिखता नहीं है, शांत है। वैसे ही जैसे करंट, बिजली तार के अंदर दौड़ रही है, लेकिन उस तार के ऊपर रबर की परत चढ़ी हुई है, तो एक बच्चा भी उस तार को उठाता है, उसको अपने पैरों से रौंद सकता है, उसको करंट नहीं लगता, बिजली का झटका नहीं लगता उसको। लेकिन अगर वो तार कहीं कट जाए, वो रबर की परत कहीं कट जाए और किसी का हाथ उससे छू जाए, तब आप देखिए क्या होता है। अगर 440 वोल्ट है तो उस ऊर्जा का परिणाम होता है कि छूते ही मौत हो जाएगी। छुआ नहीं आपने कि ये शरीर राख की ढेर हो जाएगी, यानी कितना आवेश है उसमें। परंतु आज उस महादेव को, जो आवेश ही आवेश हैं, उस महादेव को हमने अपने गुरु बनाया। गुरु बना के हम कहीं भी गली मोहल्ले में, मंच पे खड़े होके, सड़क पे कहीं भी जाते हैं तो हम अपने मुख से उस महादेव की बात को सुनाते हैं, महादेव की बात कहते हैं, महादेव की बात सुनते हैं। और जैसे एक बच्चा रबर चढ़ी हुई तार को उठाकर इधर से उधर रखता रहता है, हम आप भी महादेव की बात ऐसे हंसते खेलते बोलते हैं जैसे महादेव ही मेरा सबसे परम प्रिय है, महादेव ही मेरा सबसे बड़ा मित्र है, महादेव ही मेरा अपनों से भी बढ़ के अपना है। हमने अपने जीवन में ये देखा कि हम अगर महादेव की पूजा करते हैं तो हम सबसे साफ, सबसे स्वच्छ पानी, जल चढ़ाना चाहते हैं। अगर उस जल में थोड़ी भी गंदगी हो, हम महादेव पे नहीं चढ़ाना चाहते। अगर महादेव की स्थापना कहीं की है हमने मंदिर में या अपने पूजा घर में, तो हम उस पूजा घर में भी, उस मंदिर में भी अगर थोड़ी भी गंदगी दिखती है तो हम दूसरे से नहीं पूछते, खुद साफ करने लगते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि जहाँ महादेव रहता हो वहाँ गंदा नहीं रहना चाहिए, वहाँ कचरा नहीं रहना चाहिए। और हमने पहले सूत्र में कहा है, मन ही मन, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन कहा है, यानी महादेव मन से निकल रहे हैं, मन में ही आ रहे हैं, मन में जाते मन में आते महादेव। और मन में अगर हम कचरा रखेंगे, किसी के लिए नफरत रखेंगे, किसी को देखना पसंद नहीं करेंगे, तो क्या उस स्थान पे, उस मन में महादेव रुक पाएंगे? क्योंकि जिस मन में महादेव रहते हैं, उस मन में भी तो हमको स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। अगर कोई कचरा हो तो बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि महादेव की स्थापना हो मेरे मन में, मेरे हृदय में। हम अपने जीवन में भोजन करने भी बैठते हैं, 56 तरह के भोजन अगर आपके सामने रख दिए जाए, मिथिला में 56 तरह के भोजन बना के आपको खिलाए जाते हैं। जब मिथिला जाइएगा तो देखिएगा इतनी इतनी कटोरी में 56 तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे।
क्या एक व्यक्ति, एक इंसान 56 तरह का भोजन खा सकता है? तो नहीं खा पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें अपनी पसंद और अपने शरीर के अनुकूल जो जो चीजें हैं हम चुन लेते हैं। हम क्या खा सकते हैं, हमको क्या पसंद है, क्या खाने से मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो एक भोजन में भी हम चुनाव करते हैं। एक आलू और बैगन और टमाटर खरीदने जाते हैं, उसमें भी चुनाव करते हैं। और महादेव जब गुरु मिलते हैं तो हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देते हैं। महादेव में हम चुनाव नहीं करते। महादेव, शिव की शिष्यता एकमात्र विकल्प है, यहाँ दूसरा कोई विकल्प नहीं। यहाँ महादेव के सिवा दूसरा विकल्प नहीं है। आपने सुना कि इस गुरु मंच से महादेव की बात की जाती है। कोई यहाँ साधु आया है? नहीं। कोई प्रवचन कर रहा है? नहीं। कोई सत्संग चल रहा है? तो अगर आप सत्संग का मतलब समझते हैं तो जिसकी हम संगत करते हैं, जिसका हम साथ लेते हैं, हम उसके जैसे ही बनने लगते हैं। तो महादेव की चर्चा जहाँ भी होती हो, अगर हम कहते हैं, अगर हम सुनते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है इसको सुनिए कि महादेव की संगत हमको महादेव जैसा बनाती है, महादेव ही बनाती है। एक जल की बूंद, एक बूंद कमल के पत्ते पे अगर पड़ जाए तो चमकता है, जल बन के चमकता है। एक पानी की बूंद अगर सीप में पड़ जाए तो क्या होता है? वही पानी की एक बूंद ही है। एक सीप में पड़ गया तो मोती बनकर बाहर निकलता है। मामला बस संगत का है। हमने किसका साथ लिया, हमने किसका सानिध्य लिया। इस जीवन में महादेव को गुरु बना के हमने किसका साथ लिया है? हमने महादेव का साथ लिया। हमने जाना कि ये साहब और दीदी कौन हैं, क्या कहा इन्होंने। आज हम कहीं भी किसी के नाम की घोषणा करते हैं तो हम बोलते हैं कि आज से और अभी से इन्होंने शिव को अपना गुरु माना है। इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज की जाए। और हम एक घोषणा के साथ जो वाक्य बोलते हैं, जागा जागा महादेव, तो ये जागा जागा महादेव, महादेव नहीं सोया है, मेरे आपके अंदर जो शिव है वो सोया है, उसको जगाने की बात हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जागा जागा महादेव किसकी बोली हुई बात है? किसने कहा था पहली बार? क्या आपने इसके बारे में सुना है या पढ़ा है, किसी से जाना है? हम तीनों सूत्रों के बारे में बात करते हैं। साहब के जीवन में ये तीनों सूत्र कैसे आए, क्यों आए, इसका परिणाम क्या है? जागा जागा महादेव हम कहते क्यों हैं? क्योंकि आज तक किसी भी शास्त्र में, किसी भी साहित्य में, किसी भी ग्रंथ में हमने कहीं भी इस शब्द का उल्लेख नहीं सुना है। ये शब्द पहली बार आज से सालों पहले साहब और दीदी जब मधेपुरा से पटना आए, यानी 1982 में मधेपुरा गए थे। वो मधेपुरा से जब वो 88-89 में जब पटना आए तो वहाँ पहली बार माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि हम लोगों को सबके बीच में कोई ऐसा आयोजन रखना चाहिए जिससे वैसे लोग भी शामिल हों जो शिव शिष्य नहीं हैं, वैसे लोग भी शामिल हो जाएं। तो इसका क्या उपाय है? उसी समय महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला था। तो माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि महाशिवरात्रि का त्योहार हम लोग इस बार किया जाए। क्या लिखा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या उसमें धुन हो जो जिस पे हम गा सकते हैं। उस समय माँ नीलम आनंद जी ने लिखा था, हरा भोला हरा भोला, भोला भोला हरा हरा, हरा शिवा हरा शिवा, शिवा शिवा हरा हरा। यानी आज से पहले और चीजों की धुन तो बज रही थी, लेकिन शिव के नाम की धुन मंदिरों में भी नहीं बज रही थी।
घर में बजना तो दूर की बात है, कोई गाता नहीं था, कोई बोलता नहीं था। शिव की पूजा तो हो रही थी, लेकिन इस धुन से लोग अनजान थे। पहली बार उस महाशिवरात्रि में दीदी नीलम जी के द्वारा ये गाया गया। उनके साथ सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने मिलकर इस धुन को गाया। और ये एक गीत है कि खत लिखने की बात उस गीत में है कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे तुम ये लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को खत लिख रही है और उस खत में एक फूल रख के कहती है, लिखती है उसमें कि ये खत में जो फूल रखा है इसको फूल मत समझना, मेरा दिल समझना। ठीक वही भाव, भाव वही है, शब्द बदल गए। ठीक वही भाव, हरा भोला हरा भोला, भोला भोला हरा हरा। मतलब महादेव को एक शिष्य कह रहा है, महादेव मैं आपको पुकारता हूँ, लेकिन क्या ये मेरी पुकार आपके काबिल है। मैं अपने हृदय में आपको रखना चाहता हूँ, परंतु ये मेरा हृदय, ये मेरा दिल आपके काबिल है। और ये धुन पहली बार वहाँ बजा। एक बार एक गुरु भाई जो पटना में पहला गुरु भाई बने थे, हरि काका, अब वो शरीर में नहीं है, शिवलीन हो चुके हैं। साहब और दीदी उनको बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा मानते थे। एक बार की घटना है कि वो बीमार हो गए। बीमार हो गए तो साहब और दीदी उनसे मिलने के लिए उनके घर गए। हरि काका ने दीदी से कहा कि दीदी मैंने रात नींद में, सपने में, ध्यान में ये देखा कि माँ भगवती आई हैं और कह रही हैं कि तुम शिष्यों को, शिव के शिष्यों को अगर कोई कष्ट होता है तो अपने गुरु को बोलो, अंतरिक्ष को बोलो, आपके गुरु सुनेंगे, आपके कष्ट हटेंगे। ये सुनकर साहब और दीदी लौट आए और लौटने के बाद साहब ने कहा भी, उस जगह पे भी कहा कि पता नहीं शिव की शक्ति क्या चाहती है, या शक्ति शिवस्य शक्ति, शिव की शक्ति में ही बल है, उनकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। लौटकर जब वो आए तो उन्होंने शाम में पूजा घर में माँ नीलम जी से कहा कि नीलम एक कागज पे लिखता हूँ और इस कागज को पूजा घर में महादेव के शिवलिंग के पास रखाइए। कागज पे उन्होंने लिखा नमः शिवाय, फिर दूसरी पंक्ति लिखी हरा हर महादेव, तीसरी पंक्ति उन्होंने लिखी जागा जागा महादेव। और उन्होंने माँ नीलम जी से कहा कि नीलम पूजा घर में ले जाकर इस कागज को महादेव के पास रख दीजिए, जो बॉस का आदेश होगा। साहब अक्सर महादेव को बॉस भी बोला करते, तो उन्होंने कहा जो बॉस का आदेश होगा वैसा ही किया जाएगा। थोड़ी देर बाद जब माँ नीलम उस कागज को उठाने गई तो उन्होंने देखा कि जागा जागा महादेव पे लाल रंग से सही का निशान किया हुआ था। साहब ने उस दिन शाम में सभी शिव शिष्यों को बैठा के कहा कि महादेव यही चाहते हैं, तो आज से हम लोग जब भी किसी के नाम की घोषणा करेंगे, नए शिव शिष्य बनेंगे, तो हम उस घोषणा के साथ शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को इसकी सूचना देंगे और जागा जागा महादेव के नाम का उद्घोष करेंगे। ये जागा जागा महादेव नारा नहीं है, ये कोई हल्ला करने का ये वाक्य नहीं है कि हम हर बात में कहने लगते हैं जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव। ये इतना महत्वपूर्ण वाक्य है, इसमें ऊर्जा है सन्निहित महादेव की। आप याद करिए कि आप हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमने जिस दिन महादेव को अपना गुरु माना है, जिस दिन माना होगा आपने, उस समय किसी ने आपके नाम की घोषणा की होगी। नाम की घोषणा हुई है? आपके नाम की घोषणा हुई है? आप ही लोग से पूछ रहे हैं, नाम की घोषणा हुई है? हुई है। तो जिस समय नाम की घोषणा हुई होगी
तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आपका नाम लिया गया होगा और किसी ने, सामने खड़े व्यक्ति ने, गुरु बहन या गुरु भाई ने ये कहा होगा कि आज से और अभी से इन्होंने शिव को अपना गुरु माना है, इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में दर्ज हो, और सबने मिलकर कहा होगा जागा जागा महादेव। आपने महसूस किया होगा कि ऊर्जा का संचरण आपके हृदय ने महसूस किया है, आपके मन प्राण में जैसे कुछ आ गया है। महसूस हुआ है? कुछ ऐसा हुआ है? हुआ है, क्योंकि अपने दिल से जानिए सबके दिल का हाल। जिस दिन मेरे नाम की घोषणा हुई थी, मुझको ऐसा ही लगा था कि जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई। ये दुनिया कितनी सुखद है, महादेव की बात है। महादेव का शिष्य मैं बन सकूं, इससे सुंदर बात मेरे इस जीवन का कुछ भी नहीं है। इससे सुंदर पक्ष मेरा कोई और नहीं है। मैं दुनिया में चाहे कुछ भी बन जाऊं, इससे ज़्यादा सुंदर मेरा परिचय कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जिस दिन साहब को 1986 में आकाशवाणी सुनाई दी थी, उस दिन साहब ने कहा कि मैं उस समय डिप्टी कलेक्टर था मधेपुरा।